नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर अरुण जेटली का जयंती है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। ये भाजपा का बहुत वरिष्ठ लीडर थे। भारत के प्रसिद्ध अधिवक्ता और राजनेता थे। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे, वित्त मंत्री रहे। अरुण जेटली का जन्म दिल्ली में महाराज किशन जेटली और रत्न प्रभा जेटली के घर हुआ। उनके पिताजी एक वकील थे। उन्होंने अपनी विद्यालयी शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल नई दिल्ली से 1957 से 69 तक पूर्ण की। उन्होंने अपनी 1973 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली से कॉमर्स में स्नातक की। उन्होंने 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि संकाय से विधि की डिग्री प्राप्त की और छात्र के रूप में अपने करियर के दौरान उन्होंने अकादमिक और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियों दोनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के विभिन्न सम्मानों को प्राप्त किया। वो 74 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। जेटली जी का शादी 24 मई 1982 को संगीता जेटली के साथ हो गया। उनके 2 बच्चे हैं, पुत्र रोहन और पुत्री सोनाली है। और इस प्रकार से देखें तो जेटली जी का स्वर्गवास 24 अगस्त 2019 को दोपहर 12:07 में एम्स अस्पताल में हो गया। इनका राजनीतिक करियर 1991 से आरंभ होता है, जब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनते हैं और 1999 में के दौरान भाजपा के प्रवक्ता बन जाते हैं और बाद में 1999 में वाजपेयी सरकार के नेतृत्व राष्ट्रीय गठबंधन की जनता सरकार बनी। उन्हें 13 अक्टूबर 1999 को सूचना प्रसारण राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। उन्हें विनिवेश राज्य मंत्री भी नियुक्त किया गया। विश्व व्यापार संगठन शासन तहत विनिवेश नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह नया मंत्रालय बनाया गया था और बाद में 23 जुलाई 2000 को इन्हें कानून, न्याय और कंपनी मामले का केंद्रीय मंत्री के रूप में राम जेठमलानी के इस्तीफे के बाद कानून और न्याय और कंपनी मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया। इस प्रकार से ये वाजपेयी सरकार में एक मजबूत मंत्री के रूप में अपना कार्य दिया और 2004 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जब हार गई तो अरुण जेटली एक महासचिव के रूप में भाजपा में पुनः वापस आ गए और 4 से 14 तक ये LK आडवाणी ने इनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करने का भी दायित्व दिया और 3 जून 2009 को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ये बनाए गए। 16 जून 2009 को उन्होंने अपनी पार्टी के वन मैन वन पोस्ट सिद्धांत के अनुसार भाजपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। वह पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य भी रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक की बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जन लोकपाल के लिए अन्ना हजारे का भी समर्थन इन्होंने किया। इस प्रकार से देखेंगे तो ये इनका भाजपा में काफ़ी योगदान रहा है। और इसके बाद जब मोदी सरकार 26 मई 2014 को बनी तो जेटली को नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य दिया, जिसको इन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन किया। मंत्रिमंडल में कॉरपोरेट मामले का मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री भी इनको बनाया गया। विश्लेषकों ने जेटली के अंशकालीन का हवाला दिया और पिछली सरकार की नीतियों की एक साधारण निरंतरता के रूप में रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और इस प्रकार से जेटली इन्हीं के समय में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ
इस प्रकार से यह कहें तो जेटली का बहुत बड़ा उपलब्धि रहा। और इस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के दौरान अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि धर्म के आधार पर आरक्षण का विचार खतरे से भरा है और मुस्लिम, दलित, ईसाइयों को आरक्षण देने के खिलाफ है। तो यह नीतिगत बात रही। और फिर इन्होंने कई बिंदु पर अपने स्तर से कार्य करने के काम किया और भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान सरकार 9 नवंबर 2016 को भ्रष्टाचार और काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इरादे से महात्मा गांधी श्रृंखला द 500 और बैंक का 1000 का नोट का विमुद्रीकरण कर दिया। और यह रही। और 20 जून 2017 को उन्होंने जीएसटी रोल आउट अच्छी तरह से सही मायने में ट्रैक पर लाया। यह थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अरुण जेटली की राजनीतिक विशेषता और उनके जो ज्ञान थे उसकी गंभीर छाप। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने भाजपा में एक बहुत महत्वपूर्ण पद अपने लिए बना लिया था। वो संसदीय बोर्ड के सदस्य भी थे और बाद के दिनों में वो नरेंद्र मोदी से बहुत उनकी प्रगाढ़ता हो गई थी। लेकिन प्रगाढ़ता की बात पुरानी है। नरेंद्र मोदी पर जब संकट आया था गोधरा के केस के दौरान तो ये बहुत उनको मदद किया करते थे। बल्कि जब एक टाइम में नरेंद्र मोदी को राष्ट्र धर्म नहीं निर्वहन करने के आरोप में वाजपेयी सरकार इनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाह रहे थे तो उस समय इनको बचाने में भी आडवाणी जी के साथ अरुण जेटली ने बहुत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इनका बॉन्डिंग नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही अच्छा था और अंतिम दिन तक नरेंद्र मोदी इनके यहाँ मृत्यु उपरांत भी गए और अनेक प्रकार का इनको सम्मान दिया है। यही स्थिति रही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।